प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब। चादर ली, कहा अपनी बेवा माँ को उड़ाना। अल्लाह की कसम कुर्बान जाइए, इतना सुनना था। 7 साल की बच्ची ने खाना और चादर ली, सीने से लगा कर चली, मगर एक कदम चलती थी बच्ची, दूसरा कदम मुड़ के नबी का जलवा देखती थी बच्ची, एक कदम उठाती थी बच्ची, दूसरा कदम पीछे मुड़ के नबी के चेहरे का दीदार करती थी बच्ची। चलती रही, इधर बच्ची देखती रही, उधर मुस्तफा देखते रहे, दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने। बच्ची घर में दाखिल हो गई, मुस्कुरा के माँ का जलवा देखा, कहा माँ तूने सच कहा था कि मुझे 3 दिन तक मदीने में किसी ने नहीं दिया, मगर मुसलमानों के पैगंबर ने खाना भी दिया, और ऐ माले ओढ़ तुझे सर पे ओढ़ने के लिए उन्होंने साफो शफा ये कीमती चादर भी दी है। तय खोलने लगी बच्ची, जैसे कि चादर की तय खोली, तब बेबा ने कहा बेटी रुक जा, इसलिए कि ये चादर पाक है और मेरा जिस्म नापाक है। मैं ये चादर जब तक नहीं ओढ़ूंगी जब तक कि अपना जिस्म पाक ना कर लूं। उसी वक्त उस गैर मुस्लिम की बीवी ने कलमा पढ़ा तुम्हारे मेरे नबी का, और कलमा पढ़ के चादर को सर पर डालती जा रही थी और मदीने में ऐलान करती जा रही थी, मैंने उस नबी का कलमा इसलिए पढ़ा है कि जो पैगंबर अपने यानी के चादर गैर मुस्लिम की बेवा को अता कर सकता है, वो नबी क़यामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। यह शान है मुस्तफा की, यह अज़मत है मुस्तफा की, यह तक़द्दुस है मुस्तफा का, यह मर्तबा है मेरे रसूल का। मेरे भाई लोग इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें लगा ले दो। इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम मुस्तफा के अखलाक से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अब मैं तकरीर ज्यादा लंबी ना करके बहुत कम कर दूं और आखिरी बात तो मैं सुना दूं। एक आपके दिमाग में बात होगी मौलाना, अखलाक किस मेयार का होना चाहिए? एक सवाल है, किसी के भी जहन में होगा, बोलो है कि नहीं? अगर कोई तुम्हें झूठा कह दे ना, झूठा आज कि साहब फला आदमी ने तुम्हें ऐसा कहा है, मालूम है क्या करते हो तुम? अपने खानदान को, भाइयों भतीजों रिश्तेदारों को जमा करके लाठी डंडा लोगे और उस पे चल के जाके सवार हो, पूछना गचना कुछ नहीं। मगर एक बात हमेशा याद रख, अकेला समझ के किसी को मारो मत, गरीब समझ के किसी पे हंसो मत, मासूर समझ के किसी को सताओ मत, फटा पुराना लिबास किसी का देख के तमस्खुर करो मत, सूखी रोटी के टुकड़े चबा के जो जिंदगी गुजार रहा है उसकी जिंदगी का मजाक बनाओ मत। इज्जत भी अल्लाह देता है, जलील भी अल्लाह करता है, देर नहीं लगती है। ये मत सोच कि आज बहुत है तेरे पास, अल्लाह चाहे तो 1 मिनट में तुझे गरीब बना दे। अरे बोलो भाई, झूठा तुम्हें कुछ कह दे तो जाके सर पे सवार। कितना बड़ा सानहा पेश आया था करबला में, बोलो 72 लोग शहीद हुए। कितने? जरा जोर से कह दो कितने? सबकी लाशें उठा उठा के अपने हाथों से हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने खेमे के गेट पर रखी और बाद में अपने बाप का सर झोली में डाल के मदीने आए, जो दादी के पहलू में दफन कराया। जो प्याला लबरेज हो गया था करबला में, वो आके प्याला नाना के मजार पे, दादी के मजार पर लौटा, फिर घर में आए। तारीख इस्लाम बताती है 3 दिन तक चादर ओढ़ के लेटा रहा फातिमा के चमन का फूल, जिसको जमाना ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानता है। बड़ी तवज्जो से सुनने की बात है मेरे भाई। जब 3 दिन मुकम्मल हुए, नमाज का वक्त होता तो चादर हटा देते, खाना और पीने के वक्त नहीं। 3 दिन के बाद जब उठे तो घर की औरतों से खाना बनवाया। औरतों ने सोचा भूखे हैं बहुत खाएंगे, मगर मुजफ्फरनगर के जिंदगी लोगों जुमला सुने, आ खाना बनवा के ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक का बेटा मदीने में निकला। जिनके शोहर शहीद हुए थे करबला में, उनकी बेवाओं को खिलाया, उनके यतीम बच्चों को खिलाया,
उनकी तड़पती रोती पिलकती बहनों को खिलाया और उनके छोटे छोटे यतीमों को ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी गोद में लिया, जिसका जिस्म लकाहत की वजह से हिल रहा था मगर हिम्मत का पहाड़ बन गए ज़ैनुल आबिदीन। सीने लगा के कहा था, बच्चों अगरचे तुम्हारे भाई चले गए, तुम्हारे बाप चले गए, मगर अपने आप को कभी अकेला मत समझना। जब जब भूख लगे ज़ैनुल आबिदीन के दरवाजे पे आ जाना। यह दरवाजा खुदा ने तुम जैसे गरीबों के लिए खोला है। खुदा की कसम, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। मेरे भाई आए ज़ैनुल आबिदीन अपने घर में एक इरादा किया, आपने दो काम किए इन्होंने मदीने में। कितने? जोर से बोलो कितने? नंबर एक, मदरसा बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। मेरा अपना मानना नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। अकाबिर उलमा का मानना है कि इस दौरे पुरफितन में अगर दीन सलामत है तो ये देन मदरसों की है। बेपनाह जरूरत है मदारिस इस्लामिया की। मदरसों को आगे बढ़ाइए, मदरसों को बुनियादों को मजबूत कीजिए, मदरसों का ताउन कीजिए। अल्लाह की राह में देने से कभी कमी नहीं आएगी। तुम नबी का घर रोशन करोगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को रोशन फरमाएगा। मदरसा बनाया। क्या बनाया? क्यों? ताकि नाना का दीन आगे चले। नंबर दो, लंगर खाना बनाया ताकि भूखों का पेट भरे। मदरसा भी चल रहा था, लंगर खाना भी, दोनों चीजें उरूज पर थी। कुछ लोग ये समझते हैं अरे यार दुनिया ये जितने जुल्म खाने ढालो, जो होगा हो जाएगा। मगर सुनो, अल्लाह की पकड़ जिस दिन जमीन पर उतरेगी ना तेरे लिए, तेरी नस्लें भी मिलकर तुझे बचा नहीं सकती। कूफे में जुल्म हुआ था नवासाए रसूल पर, अल्लाह की पकड़ उतरी, तकरीबन 1,20,000 लोग मरे। कितने? सब बोलो, सब बोलो, कितने? 6,500 लोग तो अकेले मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सक़फ़ी ने अपनी तलवार से कत्ल किए। 6,500 लोग, मगर फिर भी इतना मजबूत रहा वो आदमी। ऐलान किया, भाई मुझे एक आदमी की तलाश हो रही है। लोग बोले किसकी? बोले जिसका नाम सिनान इब्ने अनस है। ये वो बदबख्त है जिसने करबला में इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर के सीने में जब पर्चा मारा था, और जब इमाम हुसैन ने वो पर्चा खींचा था तो हजरत अली अकबर का कलेजा निकल के जमीन करबला पे गिर के कांपने लगा था। मुझे तलाश करके दो वो बदबख्त कहाँ है, ताकि मैं आज उसका कलेजा निकाल के जमीन पे डालूं और दुनिया उसका अंजाम देख ले। फौरन फौजी निकले, 3 दिन तलाश किया और तलाश करके वापस आके कहा हुजूर वो नहीं मिला। कहा नहीं मिला? बोले नहीं। बोले तलाश जारी रखो, मेरा सीना जब तक ठंडा नहीं होगा जब तक के हुसैन के अली अकबर का उससे बदला ना ले लूंगा। फौजियों की तलाश जारी रही, मगर सिनान इब्ने अनस को जब ये खबर हुई कि मेरी तलाश शुरू हो गई है तो ये कूफे से निकला और कूफे से निकल के भाग गया। जानते हो भागकर कहां गया? मुस्तफा के मदीने। कहां गया? नबी के मदीने में। जैसे ही गया तो इसने एक दरवाजा देखा कि लोग उसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसने सोचा भाई ये क्या है। एक आदमी से पूछा भैया ये क्या है। लोग बोले ये लंगर खाना है। कहा मतलब? कहा यहाँ भूखों को पानी मिलता, प्यास भूखों को खाना मिलता, प्यासों को पानी मिलता। और यहीं तक बात नहीं है, जिसका कोई घर ना हो उसे रहने के लिए मकान मिलता। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। इसने सोचा भाई इससे अच्छी जगह कहाँ मिल रही है। घोड़ा बांधा, अंदर गया। जैसे अंदर गया दस्तरखान लगे थे, खूबसूरत खाने सजे थे। खाने के लिए बैठना चाहता था कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन की इस पर नजर पड़ गई। अरे मेरे भाई का कातिल सिनान इब्ने अनस आ गया। अल्लाह की कसम, मगर इसे कहते हैं जिंदगी और इसे कहते हैं अच्छा अखलाक और अच्छी सीरत। दुश्मन का भाई के कातिल का चेहरा देख के उस बदबख्त का चेहरा
देख के जिसने खैमे में अपने हाथों से आग जलाई थी, अल्लाह की कसम कुर्बान जाओ, ज़ैनुल आबिदीन ने नजर बचा ली, अपना चेहरा उसके चेहरे से एक तरफ कर लिया, इसलिए कि भाई का कातिल ही सही मगर भूखा होगा, इसलिए मेरे दस्तरखान पर आया है। मैं नहीं चाहता भाई का कातिल भी मेरे दस्तरखान से भूखा चला जाए। अल्लाह की कसम, दुश्मन भूखा था, दस्तरखान पे खाना देखकर बैठने लगा। ज़ैनुल आबिदीन एक तरफ रहे, मगर खाना उतारने के लिए ज़ैनुल आबिदीन ने खादिम नहीं, गुलाम नहीं, नौकर नहीं, किसी और गरीब को नहीं भेजा। खाना उतारने इमाम पाक का बेटा खुद आया। जैसे ही आए खाना उतारने, तारीख बताती है ज़ैनुल आबिदीन ने तो नजर बचा ली, मगर दुश्मन ने चेहरा देख लिया। अरे ये तो वही हैं जिनके भाई को मैंने कत्ल किया था, ये तो वही हैं जिनके बाप का नाम हुसैन था, ये तो वही हैं जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन है। खुदा की कसम, ये देख के इसका जिस्म लर्ज़बर अंदाम हुआ, मगर भूखा था, खाना खाने लगा। ज़ैनुल आबिदीन फिर आए, खाना फिर रख दिया, तीसरी बार आए, खाना फिर रख दिया, चौथी बार आए, इसने हाथ का इशारा किया। इसने सोचा इन्होंने देखा नहीं, हजारों लोग यहाँ रह रहे हैं, लाओ आज रात फिर रुक जाऊं। दूसरा दिन रुका, तीसरा दिन रुका, 3 रातें मुकम्मल हो गई। जब 3 दिन हुए तो दिमाग में बात हुई, बोले भाग लो, ऐसा ना हो कोई मुखबिर आके खबर दे दे कि तुम्हारे भाई का कातिल है ये, मुझे जमीन में जिंदा काट देंगे, लाश को कुत्तों के आगे चापने के लिए डाल देंगे, मुझे बचाने वाला कोई नसीब नहीं होगा। इसने भागने का जब इरादा किया तो जो लोग पहले से लंगर खाने में मुकीम थे, उन्होंने कहा भाई क्यों परेशान हो, तो ये बोला जा रहा हूं। लोग बोले ऐसे नहीं, बोले और बोले लंगर खाने का एक उसूल है। बोले क्या? बोले जो खा के वापस जाता वो ज़ैनुल आबिदीन से इजाजत लेके जाता, इजाजत ले ले और चला जा। इसने सोचा रहे तो अच्छे, 3 दिन तक इन्होंने मुझे ना देखा, मैंने इन्हें नहीं, और अगर देख भी लिया तो इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। जब सामने जाऊंगा ये मुझे देखेंगे, मैं उन्हें देखूंगा, जाहिर बात है एक दूसरे की पहचान होगी, मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरी लाश को कुत्तों के आगे चापने डालेंगे, जलती आग में डाल देंगे, कोई बचाने वाला मुझे नहीं होगा। मगर सोचा यार जाना भी पड़ेगा, फौजी सामने, बाहर निकल भी नहीं सकता, अब मजबूर था, जाना पड़ा। जैसे गेट पर गया, चटाई पर बैठे थे इमाम हुसैन के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन, चाहते तो सोने का बिस्तर लगा लेते, चाहते सोने की कुर्सी पर बैठ जाते, चाहते सोने के बिस्तर लगाए होते, मगर फिर भी खजूर की छाल की चटाई उसी पर बैठे थे ज़ैनुल आबिदीन। खुदा की कसम बैठे हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, नबी की नाते पढ़ रहे हैं। पहुंचा दुश्मन, जाकर कहा हुजूर मैं 3 दिन से लंगर खाने में था, अब जाना चाहता हूं। ज़ैनुल आबिदीन दुश्मन का चेहरा देख के मुस्कुरा के बोले 3 दिन से अपनी मर्जी से खा रहे थे, आज का दिन हमारी मर्जी से रुक जाओ। इसने सोचा इन्होंने अब भी मुझे पहचाना नहीं, चौथा दिन भी रुक गया। जब 4 दिन पाए तकमील को पहुंचे तो आया, आकर कहा हुजूर अब जाऊं? कहा हाँ अब चले जाओ। घोड़ा निकाला, कजाबे डाले, सामान रखा, बैठा, नकेल खींच के जाना चाहता था। ज़ैनुल आबिदीन ने अपने खादिम से कहा जा इसके घोड़े की नकेल पकड़ ले और इसे रोक के ये कह दे चंद मिनट रुक, हमारे इमाम तुझसे आखिरी मुलाकात करने आ रहे हैं। खादिम दौड़ कर गया, नकेल पकड़ ली। दुश्मन बोला क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। कहा रोक क्यों रहे हो? कहा ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं आखिरी मुलाकात के लिए। इसरा कहा नहीं मेरी मुलाकात हो गई। खादिम बोला हो गई होगी, मुझे उन्होंने ही भेजा। कहा घोड़े का रास्ता दो, तो गुलाम बोला अगर एक भी कदम घोड़े का उठा मेरे सीने पे आएगा, मगर कदम आगे नहीं बढ़ने दूंगा। खुद नहीं आया, मुझे ज़ैनुल आबिदीन ने भेजा है। सुने मुजफ्फरनगर के इस जलसे में बैठने वाले सुन्नियों, जुमला सुनो, तकरीर का आखिरी जुमला है ये। खुदा की कसम इतना सुनना था, दुश्मन की आंखों से खून उतर आया, जिस्म लर्ज़ा पर अंदाम हो गया। हो ना हो किसी ने आकर बता दिया मैं इनके भाई का कातिल हूँ, वरना जब 4 दिन से अब तक कुछ नहीं कहा तो मुझे अब क्यों रोकते? रोका इसलिए ही है कि इन्हें खबर हो गई, काट देंगे मुझे, कत्ल कर देंगे मुझे, मिट्टी में दबा देंगे मुझे,
चलते दरियाओं में फेंक देंगे मुझे। अब फौजी आएंगे, मुझे बचाने वाला नसीब नहीं होगा। खून उतरा, जिस्म लर्ज़बर अंदाम हुआ, बोटी बोटी कांपने लगी। अल्लाह की कसम, इसने डर की वजह से नजर लंगर खाने के गेट पे डाली। कितने फौजी आ रहे हैं गिरफ्तार करने, कितनी तलवारें आ रही हैं मेरे सर पे चलने, कितने लोग आ रहे हैं मुझ पे हमला करने। किस हाल में आ रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन और उनके साथी। खुदा की कसम देखते रह गया, देखता रह गया दुश्मन कि जब नजर उठा के देखी तो कोई फौजी नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई नेजा नहीं, कोई लाठी नहीं, कोई भाला नहीं, कोई चाकू नहीं, कोई डंडा नहीं। तन्हा आ रहा है इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन, और वो भी इस अंदाज में कि एक हाथ में पानी की छाल और दूसरे हाथ में खाने का तोशा। इसके घोड़े के करीब आए, पानी की छाल कजाबे में रख के कहा, लो सफर में जा रहे हो, मैं तुम्हारा मेजबान और तुम आज तक थे मेरे मेहमान, अब सफर में जा रहे हो, पता नहीं किसी दरिया में पानी मिले ना मिले, जहां प्यास लगे पानी निकाल कर पी लेना, और लो ये खाना है तोशे में, जहां भूख लगे रोटी निकाल के खा लेना। कहा अब चले जाओ। दुश्मन ने नबी की औलाद और मुस्तफा के चमन के इस फूल की ऐसी अजीब खुशबू निकलती देखी तो घोड़े से बेसाख्ता नीचे आया और आने के बाद कहा, ज़ैनुल आबिदीन क्या तुम मुझे पहचानते हो? अल्लाह की कसम, इतना सुनकर इमाम पाक के बेटे की चीख निकल गई। कहा बदबख्त, बगैर पूछे चला जाता तो अच्छा था। क्या तू ये समझ रहा मैंने तुझे पहचाना नहीं? क्या तू ये समझ रहा मैंने तुझे समझा नहीं? क्या तू ये समझ रहा मैंने तुझे जाना नहीं? अरे नादान, मैंने तुझे उस दिन पहचान लिया था कि जब तू पहले दिन मेरे दस्तरखान पे खाने बैठा था कि तू वही मेरे भाई का कातिल है जिसने बर्छा मारा था तो मेरे भाई का कलेजा निकल के ज़मीने करबला पे गिर के कांपने लगा था। मैं खूब जानता हूँ तू मेरे भाई अली अकबर का कातिल है। मैं खूब जानता हूँ तूने कि हमारे खेमे में आग जलाई थी, मगर तू पूछने पर मजबूर इसलिए हुआ होगा कि मैंने भाई के कातिल को, इतने बड़े सालिम को अपने घर में बिठा के 4 दिन तक खिलाया और अब चल दिया तो साथ में खाना और पानी भी दे दिया। तो ऐ सिनान इब्ने अनस, परेशान मत और हैरत में मत पड़, इसलिए कि तू है और हम हैं। कूफे की धरती करबला की जमीन पर मेरे और मेरे खानदान के बच्चों के हाथ से तुमने पानी के प्याले छीने थे, वो तुम्हारा किरदार था। मैंने अपने घर में बिठा के तुझे खिलाया है। ये मुस्तफा के घराने का किरदार है, ये नबी के घराने का किरदार है। नबी के घराने का किरदार है। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। मुजफ्फरनगर के सुन्नियों, अखलाक अच्छा करो, किरदार अच्छा करो, सीरत अच्छी करो, कैरेक्टर अच्छा करो। बस एक चीज का ध्यान रखो, अगर नबी की अजमत पे हमला हो, नबी की तौहीन की जहां बारी आ जाए तो अब यहां क्या करना है? अब रुख बरेली की तरफ। दुश्मने अहमद में शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे नबी, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। इसलिए कि जो तेरे नबी का नहीं है वो तेरा नहीं हो सकता। अरे जो आज तक नबी का वफादार ना हुआ वो तेरा वफादार क्या होगा? बाप हो अगर गद्दार है तो ठोकर मार दो, भाई हो अगर गद्दार है तो ठोकर मार दो, चाचा हो अगर गद्दारे रसूल है तो ठोकर मार दो, और अगर नबी का वफादार है, इस मोहल्ले का नहीं, अगर दूसरे गांव का भी है तो अपने सीने से लगा लो। इसलिए कि जो मुसलमान होगा वही अपना भाई। जिसके सीने में नबी का प्यार नहीं है वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है। मेरे भाई, इस जगह इन चीजों का ख्याल रखना है। बरेली से प्यार करो, जोर से बोलो, कहां से प्यार करना हमें? बरेली से। जुमला सुनो, इस दौरे पुरफितन में जो मसलके आला हजरत के बैनर तले जिंदगी गुजार रहा है वही है सुन्नी,
वही है सुन्नी। हाँ, इन चीजों का ध्यान रखिए। हिकमत वाले अगर मौलवी भी मिले तो ऐसे मौलवियों को मारो ठोकर। हिकमत का जमाना खत्म। ऐसी हिकमत करने वालों के चेहरों को बेनकाब करने ही के लिए आए थे ताजुल शरिया, जिन्होंने इस्लाम और सुन्नियत का शिरादा बखेर कर रख दिया था। खुदा की कसम उनके चेहरे से कोई नकाब हटाने वाला नहीं था। इलाके में, जमीन पर, खेती में जिस जहर में भी आलिम जन्म लेके दीन का काम करता वो खुद नहीं आता। अल्लाह काम करने के लिए उन आलिमों को उतारता है। आला हजरत आए, रिसालत पर हमला था। आला हजरत आए, वहदानियत पर हमला था। मुजद्दिद अल-फिसानी आए, शरीयत पर हमला था। तो मुंह पे नकाब लगाने के लिए आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम आए। और जब इस दौरे पुरफितल में चेहरों पर पर्दा डाल के कुछ लोग हिकमत की थाली लेके मैदान में आने लगे और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने लगे, तो उन सुले कुल्लियों के मुंह से पर्दा हटाने के लिए बरेली की धरती पर मुफस्सिर आजम का बेटा बन के ताजुल शरिया। अब जरूरत है मेरे भाई, बरेली के करीब रहना बेपना जरूरी है, मगर बरेली के करीब ये उलमा आपको करेंगे। इन उलमा के करीब आइए। जैसे आज हमारे मिंबर पे हजरत किबला अशाह सूफी मोहम्मद अबरार साहब तशरीफ फरमा हैं। ये लोग बरेली की घुट्टी पिए हुए, जोर से बोलो, जोर से। ऐसे लोगों के करीब आइए, इनके दामनों से वाबस्ता होइए, इनके हाथों पर हाथ रख के बैत कीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने बरेली का जाम दिल से पिया है। जो इनके सामने साधुए अजब बिछाता है, ये उसे भी बरेली वालों का गुलाम बना देते हैं। मेरे भाई, बेपना जरूरत है किसी पीर के हाथ पर बैत होना। आज लोग कहते हैं मियाँ पीर की कोई जरूरत नहीं है, बस नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, खैरात दो, सदका दो, बस यही बचा लेगा तुम्हें। इसलिए कि नमाज वसीला, रोजा वसीला। हम भी कहते हैं यार हमें इस पे कोई यानी कि आपत्ति नहीं जता रहे हैं। हम भी कह रहे हैं नमाज वसीला है, बेशक वसीला है। ज़कात वसीला है, बेशक वसीला है। खैरात वसीला है, बेशक वसीला है। मगर किसी अच्छे के हाथ पर हाथ रखना ये भी अच्छा है। नमाज वसीला बिल आमाल है और किसी अच्छे के हाथ पर हाथ रखना ये वसीला बिज़ात है। हम सुन्नियों के लिए वसीला बिल आमाल भी जरूरी है और हम सुन्नियों के लिए वसीला बिज़ात भी जरूरी है। बुजुर्गों के करीब रहिए, मदारिस के करीब रहिए, बुजुर्गों से दिल से प्यार कीजिए। अखलाक और किरदार का बेहतरीन मुजस्समा बनके मैदान में आइए। माथों में सजदों की तड़प, सीनों में इश्क़ रसूल पैदा कीजिए। मसलके आला हजरत का झंडा लेके हम वक्त मैदान में रहिए। एक इशारा किया जा रहा है, बहुत अच्छा इशारा है, वो मेरा भी दिल चाहता है उसके लिए। एक काम करेंगे आप, हाँ बैत करेंगे हजरत, सबको करेंगे, मगर रुक जाइए। एक काम है आपसे, कितने लोग हैं जो नबी के नाम पर कुछ कर सकते हैं? जरा हाथ उठा कर बताएं ईमानदारी से। मतलब तुम्हें हाथ उठाने में भी तकलीफ हो रही है? नबी के नाम पर उठवा रहा हूं, कुछ कर सकते हैं आप भी उठा दीजिए। सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से। ईमानदारी से बताओ, आज मदरसे के कारनामे पर आप लोग खुश हैं या नहीं? कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 6। जोर से बोलो कितने? जोर से बोलो कितने? 6। अल्लाह बाअमल इन्हें आलिम बना दे। ये उलमा बैठे, पूछो कयामत के दिन। ए भाई थोड़ा बैठ जाइए, मुझे बस आखिरी बात कह रहा हूं मैं, बैठ जाइए, उसको भी सुन लीजिए। इतनी देर सुन लिया आपने, अब सुनिए। कयामत के दिन एक आवाज आएगी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। ए मुजरिमो, तुम आज एक लाइन में लग जाओ। गुनाहगार एक तरफ होंगे, नेकोकार एक तरफ। गुनाहगार रोते होंगे, नेकोकार मुस्कुराते होंगे। ऐसे वक्त में जो गुनाहगार की सफों में एक शख्स खड़ा होगा, उसकी नजर नेकोकारों की सफों पे पड़ेगी कि एक आलिम का चेहरा देखकर कहेगा, हजरत आप मुझे पहचानते हैं? आलिम
आलिम कहेंगे बताइए का हुजूर आज मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, गुनाहगारों की लाइन में खड़ा हूँ, मगर मैं वही हूँ जिसने आप एक दिन वुजू के लिए जा रहे थे तो मैंने आपको एक लोटा पानी वुजू के लिए दिया था। मौलाना अगर उस पानी का कोई कतरा मेरे काम आ जाए तो आज मेरी मदद कीजिए। दीन का आलिम हाथ उठाकर कहेगा मौला तेरा ही फरमान है, तेरे नबी का कहना है कि जो जन्नती होगा उसकी हर दुआ कबूल की जाएगी। ऐ मौला मैं भी एक दुआ करता हूँ, इसने तेरे दीन के आलिम को दुनिया में वजू के लिए एक लोटा पानी दिया था, आज उस पानी की मुझे याद दिलाई है इसने, ऐ मौला बख्श दे। रब कहेगा मेरे दीन के आलिम इसका हाथ पकड़ के अपने करीब में खड़ा, जोर से बोलो, जिसने एक लोटा पानी आलिम को वुजू के लिए दिया होगा गुनाहगारों की सफों से निकालकर जन्नती सफों में खड़ा किया जाएगा। ये 6 बच्चे जो आज फारिग हुए हैं, अपने बेटों से प्यार नहीं तुमने इनसे किया, अपने भतीजों से प्यार नहीं तुमने इनसे किया, अपने खानदान के बच्चों को इतना प्यार नहीं जितना इन बच्चों को दिया। आज हाफिज बन के जा रहे हैं, कारी बनेंगे, आलिम बनेंगे, फाजिले दीने मतीन बनेंगे, जहां जहां जाएंगे सबको बताएंगे फरागत मुजफ्फरनगर से हुई है, जामिया गौसिया से हुई है, फला इदारे से हुई है, खाना कहाँ खाया फला के घर, किसने रखा अपने घर फला के घर, कैसे थे वो लोग बहुत अच्छे थे, खुदा की कसम जब तक ये जिंदा रहेंगे तुम्हारी तारीफ होती रहेगी और वो तारीफ दुनिया और आखिरत में तुम्हारे काम आएंगी। यही रहते हो तुम इसी गांव में? अच्छा आ जाइए, काम आएंगी। ये हाफिज कुरान अगर खुश हो गए अल्लाह खुश, तुमसे तुम्हारा रसूल खुश होगा। मगर तुमने बड़ा काम किया, ये मदरसे का ताउन किया, तब ये फल आज तुम्हारे सामने मौजूद हैं। ये चारे हैं मौलाना साहब, ऐसे हसीन वक्त में आप लोग सब मिलकर मदरसे का कुछ ताउन करें। है कोई मर्द मोमिन जो सबसे पहले आए मेरे पास उठ के इस मदरसे के लिए 1500 रुपए दे दे? क्या नाम है भाई? मोहम्मद आजम 500 रुपए दे रहे हैं। अल्लाह घर में बरकत अता फरमाए। ए भाई उठ के बजाइए, कहीं अभी बहुत अच्छी बातें सुननी है। अल्लाह जान माल ईमान इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। क्या नाम है? हाजी सईदुल्लाह खान 1000 रुपए दान करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमाए। क्या नाम है? जाहिद भाई 100 रुपए नात करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए। क्या नाम है भाई? शाहिद भाई 100 रुपए नात करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमाए। एक भाई ने 250 रुपए नात किए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाई इतनी देर मत करो, थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाओ और अपनी जगह बैठ जाओ। एक भाई ने और 100 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। एक भाई 50 रुपए नात करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। अब तुम सब जा रहे हो यार, पैसे मत दो, जाओ तो मत।